गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कैसे हो बच्चों? सारे सारे बहुत अच्छे होंगे ये उम्मीद करते हैं। तो बच्चों कल आपका टेस्ट था और बहुत सारे बच्चों ने बहुत ही अच्छे से वो टेस्ट अटेम्प्ट किया और मुझे भेजा और उनसे मुझे उन लोगों ने मुझसे डिस्कशन किया और मुझे बहुत अच्छा लगा सच में कि हम जो पढ़ा रहे हैं, हम जो मेहनत कर रहे हैं, उसका बदले में बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं और कुछ सीख रहे हैं उससे। हमारा मकसद, टीचर्स का एक मकसद यही होता है कि वो जो पढ़ाए उसका बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। बाकी चीज़ें सब बाद में होती है। यहाँ हम जो बोल रहे हैं वो आपको समझ में आना चाहिए, सबसे पहली बात ये है। और मुझे अच्छा लगा जिन बच्चों ने मुझे ये किया, उन सभी बच्चों को मैं बहुत ज़्यादा बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगा आगे के लिए और उनको बहुत ज़्यादा दुआएँ देना चाहूँगा। तो देखो हमारा जो टेस्ट था कल 9th और 10th दोनों क्लासेस का टेस्ट हुआ है और आज दोनों के वीडियोज़ आंसर आपको अपलोड कर दिए जाएँगे। तो देखो बेसिक केमिस्ट्री का दोनों का मैंने कॉमन टेस्ट डाला था, 9th का भी 10th का भी, क्योंकि वो हमने कॉमन लेक्चर पढ़े हैं, उसके बाद उनके सब्जेक्ट वाइज थे। तो 9th का टेस्ट था मेरे ख्याल में 36 मार्क्स का और 10th का था 25 मार्क्स का। तो जो पहला क्वेश्चन था हमारा बेसिक केमिस्ट्री का था, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और ये शायद 3 मार्क्स में था। तो बच्चों सबसे पहली बात, देखो आप लोग बड़े हो गए हो, 8th क्लास से पास करके आए हो, बोर्ड वालों को 10th में पेपर देने हैं और सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले एक बार उसकी मार्किंग स्कीम देखें आप कि वो कितने नंबर का है। उसके हिसाब से आप अपने मन में जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रही है उसको सिंक्रोनाइज करें कि आपको कौन सी बेस्ट इन्फॉर्मेशन उस नंबर में, उतने नंबर में आप लिख सकते हो। अभी क्वेश्चन 3 नंबर में था, अभी क्वेश्चन 20 नंबर में भी आ जाए तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे आप 10 पेज भी भर सकते हो। भाई बना दो टेबल, लिख दो हर चीज, हर एक लो लिख दो, क्या दिक्कत? सब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक ला है। अब वो पूछे केवल 3 नंबर में, तो 3 नंबर का मतलब आपको केवल की पॉइंट लिखना है। और किसी भी चीज का की पॉइंट होता है उसका प्रिंसिपल, कि वो किस पे चलती है। तो आपको इस क्वेश्चन में सबसे पहली चीज एक लिखनी थी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसके लॉ पे है, पहली बात। तो वो लिख दोगे अब क्या ला है, किसकी पीरियोडिक फंक्शन है, एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन है, वो लिख दोगे। किसने दी अगर आपको याद है तो वो लिख देना, बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा उसका बेसिक स्ट्रक्चर कि उसमें है क्या, तो उसमें कितने ग्रुप से कितने पीरियड्स हैं ये लिख देना। ये तो होगा बहुत ही कंसाइज, क्योंकि आपको बोर्ड में जो पेपर आप दोगे तो आपके पास एक लिमिटेड टाइम होता है, 3 आवर्स, और लिमिटेड मार्क्स होते हैं कितने नंबर का पेपर है और इस क्वेश्चन के इतने मिलेंगे, चाहे आप कितने ही पेज भर लो, 3 नंबर से ज्यादा नहीं मिलने वाले। तो आप केवल उसको इतना लिखो कि 3 ही नंबर देने लायक हो। तो इसका जो शॉर्ट बहुत ही कंसाइज आंसर है वो आप ऐसे लिख सकते हो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ इट्स एटॉमिक नंबर, समटाइम्स इट इज नेम्ड आफ्टर मोस्टली पीरियोडिक लॉ। ये तो हो गया लॉ। अब देखो इसमें इट हैज 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स कंटेनिंग 118 एलिमेंट्स। बहुत ही ज्यादा शॉर्ट कंसाइज। अब इसमें आप एग्जांपल लिख सकते हो, सम एग्जांपल्स आर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के एग्जांपल दे दो कि हाइड्रोजन फर्स्ट है, हीलियम सेकंड है, और ग्रुप्स के बारे में लिख दो कि इतने हैं, उनके नाम लिख दो, फर्स्ट ग्रुप का ये नाम है। ये सब लिख सकते हो आप, लेकिन कंसाइजली अगर आप इतना लिखोगे 3 नंबर में तो बहुत है, चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाउ विल यू फाइंड द ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर फ्रॉम अ गिवन एलिमेंट, एक्सप्लेन बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ हैलोजन। कि भाई ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर कैसे निकालोगे? तो आप इसका आंसर सीधे आराम से कर सकते हैं। ये सब मैंने कराए हुए हैं वीडियोस में, आप बेसिक लेक्चर जैसे ही उठाओगे बहुत अच्छे से कराए हैं। मैं कह रहा हूँ आपको कोई टीचर नहीं कराएगा ऐसे से। कि हेलोजन, हेलोजन बताओ कौन से हैं? हेलोजन होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अस्टेटिन। कौन सी ग्रुप से होते हैं? फ्लोरीन का बताओ। 9 होता है ना, एटॉमिक नंबर 9। 9 को कैसे लिखोगे? के में 2, एल में 7। तो मतलब कौन सा ग्रुप हो जाएगा? 7 + 10, 17th ग्रुप। और पीरियड कौन सा? 1 और 2। कितनी शेल है? फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, पीरियड सेकंड। तो मैंने यही बताया था कि आप उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर लिखो, उसकी के एलिमेंट शेल में कॉन्फ़िगरेशन लिखो। अगर उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट वाली शेल में इलेक्ट्रॉन 1 और 2 है तो मतलब उसका ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड होगा। अगर उससे ज्यादा है 3, 4, 5, 6, उसमें 10 जोड़ दो आप, वो ग्रुप नंबर निकाल देगा। पीरियड कैसे पता चलता है? जितने सेल्स है उसमें, के शेल, एल शेल, 2 शेल है तो कौन सा पीरियड हो गया? सेकंड पीरियड हो गया। कर लोगे भाई? सारे कर लेंगे, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हेलोजन में आप क्लोरीन का भी एग्जांपल ले सकते हो, उसके अलावा ब्रोमीन, क्लोरीन सभी का एग्जांपल ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, फर्स्ट क्वेश्चन है ड्रा द एटम ऑफ पोटेशियम विद शेल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। भाई आपको पोटेशियम का एटम ड्रॉ करना है उसकी शेल कॉन्फ़िगरेशन के साथ। भाई पोटेशियम का मैंने स्पेशल केस बताया था कि पोटेशियम और कैल्शियम का के एलिमेंट ना, पोटेशियम डिनोट कैसे करोगे? के से। क्या है? पोटेशियम। आपको होना चाहिए याद, एटॉमिक नंबर होता है इसका 19। कॉन्फ़िगरेशन लिख लो 2881।
ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्यों 2 8 9 क्यों नहीं है? क्योंकि बाहर वाली शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, तो ये 8 होके अगली शेल में चला जाएगा। तो ये के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल। बनाओ पोटेशियम का। ये हो जाएगा हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितने बताओ भाई? 19। न्यूट्रॉन कितने होते हैं? पोटेशियम में 20 होते हैं न्यूट्रॉन। पहली शेल, दूसरी शेल, तीसरी शेल, और ये आ गई हमारी लास्ट शेल। पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी शेल में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तीसरे में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसे लिखोगे। शेल को काटते हुए इलेक्ट्रॉन लिखोगे। यहाँ लिखोगे पोटेशियम एटम, ये लिखोगे न्यूक्लियस, इनको शेल को डिनोट करोगे एन शेल, फिर ये एम शेल, ये एल शेल, ये के शेल। ये हो जाएगा पूरा हमारा पोटेशियम का एटम और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हो गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा, राइट द फर्स्ट 3 एलिमेंट्स ऑफ चैल्कोजेंस एंड नोबल गैसेज। भाई चैल्कोजेंस और नोबल गैसेज आपको पता होना चाहिए। चैल्कोजेंस किसको कहते हैं? चैल्कोजेंस बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली को, है ना। कह रहा फर्स्ट 3 चैल्कोजेंस और नोबल गैसेस, ये दो चीजें पूछी है विद देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर। लिखो भाई चैल्कोजेंस के फर्स्ट 3 कौन सी फैमिली? ऑक्सीजन फैमिली होती है, ऑक्सीजन फैमिली। ओ से सस्सी से ओ, सस्सी से टी ओ। नोबल गैसेस बताओ क्या है? हीना, नीना और करीना का एक्सरे। फर्स्ट 3 ये 3 लिखना है हमने। अब देखो आपको मैंने ऑक्सीजन का कराया, सल्फर का कर लो आप, यहाँ हीलियम का कर लो, नियॉन का कर लो, आर्गन का कर लो। सेलेनियम पे जाओगे तो ज्यादा हो जाएगा, 20 से ज्यादा। इसको आप छोड़ सकते हो, मत करो। उसमें फिर एसपीडीएफ की टर्म्स में लिखेंगे। ऑक्सीजन का लिखो एटॉमिक नंबर 8 2 6, के में 2, एल में 6। सल्फर बताओ क्या होता है? 16 2 8 6, एम शेल में आ गए 6। तो बताओ पीरियड कितना है? सेकंड पीरियड। ग्रुप कितना है? 16th ग्रुप। सेकंड पीरियड 16th ग्रुप। यहां देखो पीरियड 1 2 3 थर्ड पीरियड, 3 सेल है ना, और ग्रुप कौन सा रहेगा? वही 16 सेम ग्रुप। तो इनका ग्रुप 16th होगा और पीरियड हो जाएगा इसका फर्स्ट और सेकंड। 2 सेल है, इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 सेल है, तो ये थर्ड पीरियड, ये सेकंड पीरियड। इसको छोड़ दो। हीलियम पे आ जाओ। एटॉमिक नंबर 2 2, के शेल में 2, बस कुछ नहीं है यहाँ पे। तो ये कैसा जाएगा? ग्रुप कौन सा है बताओ? कौन सा ग्रुप होगा? अरे बताओ नोबल गैस कौन सा ग्रुप होता है? 18 ग्रुप। ये हीलियम यहाँ पे एक्सेप्शन है, फुलफिल स्टेबिलिटी है। हमने क्या कहा था कि जिसके लास्ट टाइम 1 2 वो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में आएगा, लेकिन हीलियम 18th ग्रुप में, क्योंकि ये नोबल गैस है, फुलफिल स्टेबिलिटी। उसके बाद नियॉन 2 8, देखो 8 फुल है ना, तो ग्रुप 18th पीरियड सेकंड, 2 8 8। आर्गन का 18 होता है, तो 2 8 8 थर्ड पीरियड और 18th ग्रुप। हीलियम का याद रखना 18th ग्रुप का होता है, नोबल गैस होती है। हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, बेसिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन आता है, जो 10th क्लास के आपके सिलेबस से, वो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास विद एग्जांपल। देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में बता देता हूँ, एग्जांपल आप अपने आप कर लेना, बहुत सारे रिएक्शन हमने लिखे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि बच्चों हमने बताया था कि किसी भी रिएक्शन में, ड्यूरिंग एनी रिएक्शन, जो रिएक्टेंट साइड होगी हमारी, रिएक्टेंट, और ये होगी हमारी प्रोडक्ट, इनका टोटल मास, अगर यहाँ 20 ग्राम कुछ है तो यहाँ भी 20 ग्राम ही होना चाहिए। ये तो हो गया ग्राम के फॉर्म में। या फिर टोटल एटम्स या टोटल मास, जितना रिएक्टेंट साइड है उतना ही प्रोडक्ट साइड होना चाहिए। तो वो होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैन बी डिफाइंड एज कि देयर मस्ट बी इक्वल अमाउंट्स ऑफ एटम्स और इक्वल अमाउंट्स ऑफ वेट इन रिएक्टेंट एज वेल एज इन प्रोडक्ट साइड।
तो ये आपके समझने के लिए टेस्ट में आपसे डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ कि अगर आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा भूल गए हैं तो आप थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। अदरवाइज आपको बहुत अच्छे से लेक्चर में कराया गया है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के नाम से लेक्चर, आप उसको देखो, रिएक्शंस वगैरह सब कुछ है, कर लोगे। जैसे क्या किया था, H2 प्लस हाफ और 2 क्या बनाया था, H2, दो हाइड्रोजन। यहाँ देखो आधी ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन हाफ से गुना है, मतलब एक ही ऑक्सीजन हो गया ना, यहाँ भी एक है। तो ये हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि इधर भी दो हाइड्रोजन, इधर भी दो हाइड्रोजन, इधर भी एक ऑक्सीजन, इधर भी एक ऑक्सीजन। देखो आधी आधी दो ऑक्सीजन एक ही तो बनाएगी, यहाँ पूरी एक है। ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन, बैलेंसिंग। तो ये बैलेंस भी हो गई। इसको अगर ऐसे लिख दे कोई, H2 प्लस O2 और भाई बना दिया H2O, क्या बैलेंस है, नहीं, ये दो ऑक्सीजन है, ये एक ऑक्सीजन है। तो या तो इनको मल्टीप्लाई करो किसी से, या तो ये करो 2 2, चार हाइड्रोजन, दो ऑक्सीजन, या फिर ये ऑफ कर लो, कोई भी कर लो आप। बैलेंसिंग होनी चाहिए। मिनिमम वाले को बैलेंसिंग माना जाता है कि मिनिमम उनका कोफिशिएंट है, जैसे हाफ हो, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो ये वाला बेस्ट माना जाता है कि आप मिनिमम वाले कोफिशिएंट को लो। नेक्स्ट क्वेश्चन था टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्या होता है भाई, व्हाट डू यू मीन बाय, एक सेकंड रुको, what do you mean by the types of chemical reaction given balanced chemical reaction of each type of, देखो बच्चों ये एग्जांपल के साथ बहुत अच्छे से 2 लेक्चर में मैंने कराया है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में हमने बताया था कोई भी दो चीजें मिलकर एक बनाएगी, C प्लस O2 कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, H2 प्लस हाफ O2 H2 बना रहा है। कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन में हमने 3 टाइप बताए थे कि इलेक्ट्रोलाइटिक, फोटोलाइटिक या फिर थर्मल। थर्मल में हम हीट देंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक में हम करंट देंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे, और फोटोलाइटिक में हम वो देंगे सनलाइट या फिर लाइट। ये 3 टाइप की थी, हमने सारे बताए थे। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन कराई थी आपको, कंबशन कराया था कार्बन का, और इलेक्ट्रिक करंट में H2O की कराई थी, कैसे टूट जाएगा हमारा वाटर। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ रिएक्शन। उसके अलावा हमने क्या पढ़ी थी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाली रिएक्शंस पढ़ी थी। तो ये सब रिएक्शंस हमने बहुत अच्छे से वहाँ डिस्कस किया हुआ है, इनको आप अपने अच्छे से वहाँ से पढ़ो और इस टेस्ट को अच्छे से कॉन्साइजली लिखो। किस लैंग्वेज में आप लिखते हो, अपनी लैंग्वेज में। स्पेलिंग का आप सभी को ध्यान रखना है, स्पेलिंग गलत कर रहे हो उनको अच्छे से करना है, टाइम देना है इसको। देखो नेक्स्ट क्या है, अच्छे से 5 नंबर में 5 नंबर के जितना लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया आपका, डिफाइन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक टाइप ऑफ रिएक्शन विद एग्जांपल। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है, एक्सोथर्मिक हीट रिलीज होना, कुछ ना कुछ रिलीज होना, तो हो जाएगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक कि हम हीट देंगे, हो जाएगा एंडोथर्मिक। जिस रिएक्शन से हीट रिलीज हो रही हो, कि हमने कुछ मिलाया और गर्म हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया, मतलब एक्सोथर्मिक। हमने कुछ मिलाया ठंडा हो गया, या फिर कुछ धुआं हमने कुछ मिलाया उसमें और वो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहा। हमने पहले तो क्या था एक्सोथर्मिक, कि हमने कुछ मिलाया या तो टेम्परेचर बढ़ गया या हीट निकल गई, वो हो गई एक्सोथर्मिक। अब हमने दो चीजों को मिलाया, कुछ हो ही नहीं रहा, अब हम उसको हीट दे रहे हैं, फिर जाके वो मिल रहे हैं, तो मतलब एंडोथर्मिक, कि हमने उसको हीट दी तब उसने रिएक्शन की, तो हो जाएगी एंडोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल वहां दिए हुए हैं, आप अच्छे से कर लेना। देखो कोरोजन और एनसीडीटी पे, कोरोजन क्या है, कोरोजन है किसी भी का ऑक्साइड्स की फॉर्म बना के और उसका एक तरह से डिग्रेड हो जाना, कोरोजन। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन है कि फेरक ऑक्साइड बन के वो नमी और उसके साथ मिट्टी या कुछ भी किसी भी चीज के कांटेक्ट में आने के बाद ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है, ऑक्साइड उससे रिएक्ट कर जाते हैं, ऑक्साइड बना लेते हैं और वो डिग्रेड होना शुरू हो जाता है, उसको कहते हैं कोरोजन। एग्जांपल में लिखना रस्टिंग ऑफ आयरन। प्रिवेंशन क्या है, ऑयलिंग, पेंटिंग और ग्रेजिंग। उसके बाद रेंसिडिटी कि जो हमारे फूड आइटम्स है उनका ऑक्सीडेशन जब होता है तो वहां पे स्मेल आ जाती है, वो टेस्ट चेंज हो जाते हैं, गंदे टेस्ट हो जाता है, बदबू आने लगती है, वो जाती है रेंसिडिटी। कुरकुरे के पैकेट ले लो, इससे बचाने के लिए हम नाइट्रोजन गैस फिल करते हैं ताकि वो रेंसिड ना हो। तो बच्चों ये आपका टेस्ट था और उम्मीद करता हूँ आप सभी ने किया होगा। बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छे से इसको अटेम्प्ट किया है और मैं बच्चों का जो वीडियो है वो उनके ईमेल से आपको वीडियो में साथ दे रहा हूँ। तो आप जुड़े रहिए, देखते रहिए। टेस्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप डिस्कस करिए मेरे साथ, अपने डाउट्स भेजिए। और इसके साथ ही मैं जल्दी आपके लिए 10th क्लास की जो फर्स्ट यूनिट हमने पढ़ी उसका बहुत ही कंसाइज रिवीजन सभी रिएक्शंस के साथ की, वो रिएक्शंस जिनसे बाहर कुछ आ ही नहीं सकता, वो सब रिएक्शंस में आपको एक 20-25 मिनट का एक रिवीजन वीडियो आएगा, वो देख लेना, आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आप किसी तरह से बोर्ड में उठ के चले जाना, केमिस्ट्री की तरफ से, उस यूनिट की तरफ से आपको कुछ नहीं छूटेगा। तो बच्चों देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सभी से करवाइएगा, सभी बच्चे कम से कम 5 लोगों से चैनल सब्सक्राइब कराइए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये कंटेंट पहुंचे। तो इसी तरह से जुड़े रहिए, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।